आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा ज्योतिष आचार्य आज आपके सामने फिर से अपने चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। देखिए, जो आज का वीडियो है, जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही संवेदनशील है और इसके ऊपर मैं दो लेवल पे बात करूंगा। जो पहला लेवल है, जो पहला ग्राउंड है वो एस्ट्रोलॉजिकल ग्राउंड है और जो दूसरा ग्राउंड है इस वीडियो का वो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। और अभी जो वर्तमान में भारत की स्थिति है उसके ऊपर और वैश्विक जो स्थिति है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। वर्तमान में जो भारत जिन बातों को लेकर सफर कर रहा है या किस प्रकार का उसका समय है उसके ऊपर मैं अपनी सारी बात रखूंगा पहले वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा मैस्केयर हुआ है, नरसंहार हुआ है कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, जो वहां टूरिस्ट थे उनको मारा गया है, जो बेकसूर टूरिस्ट थे उनको मारा गया है। तो सबसे पहले मेरी विनम्र श्रद्धांजलि उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। साथ ही साथ इस दुख की घड़ी में जो बहुत बड़ा दुख है, उनके जो परिवारजन जिन्होंने अपनों को खोया है, उनको भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। इसी को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पहला भाग, पहले मैं राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा, भारत के ऊपर ये समय किस प्रकार का है। फिर अगले वीडियो में मैं एक मानवीय पक्ष जो इसका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है उसके ऊपर बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए माफ कीजिएगा, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, हमारे पास दो कुंडलियां हैं। एक आजाद भारत की कुंडली है, 15 अगस्त 1947 रात्रि अर्धरात्रि को भारत आजाद हुआ। और दूसरी कुंडली है गणतंत्र दिवस की, 26 जनवरी 1950 जो भारत रिपब्लिक हुआ। अनेक राज्य मिलके जो है एक भारत बना। जब उसका गणतंत्र जो है उसका संविधान बना। तो दोनों ही कुंडलियों, देखिए 2 नंबर की कुंडली है जो आजाद भारत की है, ये 2 नंबर की कुंडली है, ये 12 नंबर की कुंडली है। और दोनों ही कुंडली में राहु महाराज बैठे हुए हैं। जब भी कुंडली के पहले घर में यानी फर्स्ट हाउस में, यानी उसके बॉडी के हिस्से पे राहु महाराज बैठे होते हैं तो बहुत परेशान करते हैं, व्यक्ति को चैन से रहने नहीं देते। और यहां राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो देखिए बहुत ज्यादा परेशानी 70-80 सालों में भारत ने बहुत झटके झेले हैं, बहुत युद्ध लड़े हैं और उसके बावजूद भी यहां तक जो है विकास करते करते यहां तक पहुंचा है। आज चीन के बाद भारत इस एशियन महाद्वीप में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके उभरा है और 5वीं सबसे बड़ी सेना है भारत की। तो भारत ने विकास का जो क्रम चालू किया था, अनेक बाधाएं आई इस बीच में, अनेक युद्ध हुए चीन के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी। उन सभी बाधाओं को हमने पार किया। क्योंकि देखिए, जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, ईमानदारी से चल रहे होते हैं, तो कुछ लोग आपसे जलते हैं और आपको जो है डिरेल करने का काम करते हैं। उसी तरीके से भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत से टूट के जो एक देश बना पाकिस्तान, उसने हमेशा भारत के साथ एक प्रॉक्सी युद्ध लड़ा, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई वो लड़ नहीं सकता, इसलिए छद्म युद्ध हमेशा आज तक करता रहा है। वो चाहे आतंकवादी घटना के रूप में हो या कारगिल जैसी छोटे से उसके रूप में हो, किया है। और 2 युद्ध लड़े, उसमें उसने मुंह की खाई। कारगिल का फिर उसने वॉर किया छिपके, उसने मुंह की खाई। और इस तरीके से वो आतंकवादी घटनाएं भारत में अलग अलग स्टेट में, जम्मू कश्मीर में तो चलती रहती है, बाकी स्टेट में भी वो समय समय पर करता रहता है। तो देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो लाने का मेरा उद्देश्य है वो ये है समझना कि भारत के ऊपर जो समय है इस समय वो किस प्रकार का है। पहले मैं भारत के ऊपर आऊं उससे पहले एक वैश्विक परिवेश की बात करता हूं। देखिए, अभी विश्व के अंदर जो समय है ये बहुत अच्छा नहीं है। इस वर्ष का जो राजा है वो भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। राजा
जो है स्टेट होता है, स्टेट हेड को भी राजा कहते हैं, यानी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो कहीं पर भी जो स्थिति पूरे विश्व के अंदर अच्छी नहीं है। अभी अभी अमेरिका जो सबसे बड़ी सुपर पावर है उसका राष्ट्रपति बदला। बाइडेन के बाद ट्रंप सरकार वापस आई और हमने सोचा हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रंप के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो शायद जो है भारत के साथ अब अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे होंगे। लेकिन ट्रंप का जो नेचर है, ट्रंप कब क्या करेंगे, ऐसा एक अनप्रिडिक्टेबल नेचर का व्यक्ति है ट्रंप। उसको समझना बहुत मुश्किल है। वो आया और आने के साथ ही उसने वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों के साथ उसने टैक्सेशन को इम्पोज किया। भारतीयों को हम जो है वापस से इंडिया में डिपोर्ट कर दिया। वो लोग जो भारत से अगर गलत रास्ते से पहुंचे थे उसको उसने जो है हाथों में बेड़ियां डाल के, पैरों में बेड़ियां डाल के भारत डिपोर्ट कर दिया। साथ ही साथ हमारे ऊपर और विश्व में भी सभी देशों के ऊपर बहुत ही भारी मात्रा में टैक्सेशन इम्पोज किया, यानी बहुत ज्यादा खलबली पूरे विश्व के अंदर उसने मचा दी। इस प्रकार के नेचर वाला वो व्यक्ति है, कब क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। और उसके कारण से अमेरिका को भी बहुत नुकसान होगा। अमेरिका पहले ही जो है इजराइल के साथ वॉर में उलझा हुआ है, उधर यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ उसका शेयर बाजार बहुत बुरी तरीके से गिरा ट्रंप के आने के बाद, और उसके कारण जो है अमेरिका के कई लाख डॉलर डूब गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि बाकी देशों के भी जो शेयर मार्केट थे वो एकदम धड़ाम से गिर गए। भारत में भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर हैं उसमें 50 to 60% जो है वो डाउन आ गए। गोल्ड जो है पिछले 10 से 15 सालों में सबसे नीचे स्तर पर आया है, 25 से 30 हजार रुपए डाउन हुआ है। तो कुल मिला के जो सिनेरियो है बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अनस्टेबल टाइप का जो है स्थिति बनी हुई है। और यही स्थिति भारत के अंदर कमोवेश बनी हुई है। इसके जो कारण है उनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, दोनों ही कुंडली में राहु बैठे हुए हैं। राहु कभी भी भारत को चैन से रहने नहीं देंगे। कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई अज्ञात शत्रु, भारत को पीछे करने वाला, भारत को डिरेल करने वाला, षड्यंत्र रचने वाले लोग भारत के सामने आएंगे अलग अलग तरीके से परेशान करने के लिए। और राहु की एक और खासियत है, देखिए जब भी देखिए राहु का काम क्या है, दंगे क्रिएट करना, अराजकता फैलाना। तो इस कार्य को भी जो है राहु जो है बहुत तल्लीनता से करता है। जो कुछ नहीं है उस वास्तविकता को छुपा के कुछ और दिखा देना जो वास्तव में है नहीं। तो कंफ्यूजन क्रिएट करना, कॉन्स्पिरेसी रचना, तो इस प्रकार की समस्याएं देता है। और खासकर जब ये हमारी बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है, भारत के शरीर पे आके बैठा हुआ है, तो कोई ना कोई रहस्य तो देगा, परेशान करेगा भारत को। लेकिन भारत के लोग बहुत मेहनतकश हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। अनेक चुनौतियां आई हैं जीवन में, उसको पार करते हुए आगे आए हैं। अब ये चुनौतियां इस वर्ष किस प्रकार की रहने वाली है वो मैं आपको पहले बहुत सारे वीडियो में जो मैंने गोचर को लेके बनाए हैं, शनि का गोचर हो या गुरु का हो या राहु का हो, मैंने बताया। ये वर्ष जो है कुल मिला के बहुत अच्छा नहीं है। अंक शास्त्र में भी ये वर्ष जो है मंगल का है, मंगल युद्ध के देवता कहे जाते हैं। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान के साथ वो इस प्रकार की है। नेशनल टीवी पे आप देख रहे हो, जितना भी मीडिया है वो वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है कि अभी युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, अभी युद्ध हुआ, और पाकिस्तान यहां चला, भारत यहां चला गया, भारत ने ये कर दिया, भारत अभी यहां पर ये अटैक करने वाला है। तो इस प्रकार की जो वॉर मॉन्गरिंग है सभी नेशनल न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही है। जहां तक मेरा अनुभव है, मेरा 20-22 सालों का ज्योतिष का ज्ञान है, अभी वो ग्रह स्थिति नहीं है जिनके कारण से युद्ध हो। और युद्ध कोई भी समझदार देश जो है डायरेक्ट युद्ध में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल के युद्ध जो है पहले की तरह कन्वेंशनल युद्ध नहीं है, वॉर नहीं है जो 2-4 दिन, 7 दिन, 15 दिन में खत्म हो जाए। अब जो वॉर एक बार स्टार्ट होती है तो सालों लग जाते हैं। आपने देखा फलस्तीन के साथ भी, और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो आज 2-2.5 साल से चल रहा है। युद्ध होने का मतलब है आप 20 से 25 साल पीछे चले गए, आपकी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। आप एकदम से जो है डिरेल हो गए। जो जिस प्रोग्रेस के साथ, जिस तेजी के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, वो सारे संसाधन भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है। एक बॉम्ब हजारों लाखों रुपए का आता है। उसके लिए धन चाहिए, शस्त्र चाहिए। तो कोई नहीं चाहेगा, भारत के पास और बहुत सारे तरीके हैं, ये मैं बिल्कुल
ईमानदारी के साथ बोलूंगा, अभी ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें युद्ध हो। हालांकि मंगल की पोजीशन डाउन है अभी, और जब मंगल की पोजीशन डाउन होती है तो मंगल इस तरह जो है व्यक्ति के सामने युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देता है। उसके सामान्य जीवन में भी ऐसा होता है, व्यक्ति बहुत क्रोध हो जाता है, झगड़े होने लगते हैं, लड़ाइयां होने लगती हैं। तो वही स्थिति बना रहा है मंगल, और आया भी यहीं पर है। देखिए मंगल भारतीय कुंडली में ये स्थान जो हमारे पड़ोसियों का स्थान है, हमारे नेबर्स का स्थान है। तो आप देखिए आज भारत की स्थिति क्या है। पिछले 10 सालों में हमारे संबंध जो है अपने पड़ोसियों के साथ एकदम से खराब हो गए, जिसमें 2 पड़ोसी तो हमारे दुश्मन थे ही, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन। चीन बहुत समय तक शांत रहा, लेकिन उसने गलवान किया अचानक से, जहां चीन के बॉर्डर पर शांति थी। और ये सब कुछ होता है, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। देखिए चीन चाहता है कि जिस रफ्तार से चीन भारत से जो है कम से कम 5 से 7 गुना आगे है, 7 टाइम्स अहेड है वो हर मामले में, इकोनॉमी में भी, और जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा है, वो नहीं चाहता कोई भी देश जो है चीन को कम्पीट करे। तो चीन ने पहले पाकिस्तान को अपने कब्जे में लिया, वहां ग्वादर पोर्ट बना रहा है, बंदरगाह बना रहा है, और फिर उसने जो है बॉर्डर एरियाज पे गलवान किया, फिर बॉर्डर एरियाज को कैप्चर्ड किया, वहां भूटान को भी कैप्चर कर लिया, इधर नेपाल को भी अपने कब्जे में ले लिया, इधर हमारे हाथ से श्रीलंका भी गया, बांग्लादेश भी गया। तो हमारे चारों तरफ जो स्थिति है हमारे नेबर्स की बहुत अच्छी नहीं है, बहुत वर्स्ट कंडीशन है। हमारे जो संबंध हैं अपने नेबर्स के साथ वो स्टेक पर हैं। अब आप ये समझिएगा, और इसी कारण से देखिए यहां पर जो आप ग्रहों की, बहुत सारे ग्रह आपस में एक साथ मिलकर बैठे हुए हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेनेट है उसकी बात मैं करूंगा। अभी भारत की जो वर्तमान ग्रह स्थिति है वो है चंद्रमा की महादशा, उसमें सूर्य का अंतर, जो ये अंतिम अवस्था है इस महादशा की। और जब किसी भी महादशा की अंतिम अवस्था होती है तो बहुत ही विनाशकारी कही जाती है, अच्छी शुभ नहीं होती। और वैसे भी जो शनि है, यहां 2 जो दैवीय प्लैनेट है चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं। चंद्रमा के साथ शनि जब मिलते हैं तो एक योग बनाते हैं जिसे कहते हैं विष योग। तो कहां विष घुला हुआ है? हमारे पड़ोसियों में विष घुला हुआ है हमारे प्रति। तो हमारे पड़ोसियों में हमारे प्रति विष है। तो ये विष योग के अंदर क्या होता है, हमारे कभी भी संबंध बहुत अच्छे रहने वाले नहीं है, और इस पिछले 10 सालों में ऐसा ही हुआ। हमारे संबंध हमारे पड़ोसियों से बहुत बिगड़ते ही चले गए, नई नई चुनौतियां आती चली गई बॉर्डर एरिया से, वो इसी कारण से है। तो ये तो हुई हमारे पड़ोसियों की बात। अब मैं आता हूं भारत की जो दशा रही है पिछले 10 वर्षों में। चंद्रमा जब आए तो भारत के अंदर भी आपने देखा बहुत सारा अनस्टेबल कंडीशन देखने को मिली इन 10 सालों में, जहां पर नोटबंदी आपने देखी, और उसके बाद आपने जो है किसान आंदोलन देखा, फिर आपने कोरोना देखा, फिर आपने नए नए कानून आपने देखे। एक कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की तीनों बॉडी है, राम मंदिर का बनना, ये सब बातें जो है आपने देखी हैं अपने उसमें। तो कहीं ना कहीं एक दबी हुई चिंगारी, कहीं ना कहीं एक अनइजीनेस इस समाज में, इस देश में देखने को मिली है इन 10 सालों के अंदर, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ विष योग में बैठा हुआ है। तो भारी उथल पुथल रही इन 10 सालों में, अब ये खत्म होने जा रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम अब जो है एक स्थिति तो ये होगी, कम से कम चंद्रमा की जो दशा है, चंद्रमा देखिए क्या करते हैं, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारी डिसीजन पावर है, तो कहीं ना कहीं सरकार को प्रभावित करती है। इसी तरह सरकार की सभी इकाइयां जितनी भी हैं, वो चाहे जुडिशरी हो, चाहे पार्लियामेंट्री हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, ये सभी की सभी इस वक्त अफेक्टेड है, बुरी तरीके से अफेक्टेड है। एक बहुत बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के सामने है, वो किस तरीके से ओवरकम करेगा। अभी अभी आपने देखा 370 भी इसी बीच में हटी, कोरोना भी हुआ, नोटबंदी भी हुई, किसान आंदोलन भी चला। तो कश्मीर में एक नॉर्मल सी वापस आई थी 370 के बाद, पर्यटन लौटा था, पर्यटक भारी मात्रा में आ रहे थे, और बहुत अच्छा जो है चल रहा था व्यापार के तौर पे, पर्यटन के तौर पे, जो उनका वहाँ का मुख्य व्यवसाय है। सारे होटल्स की बुकिंग थी, बड़ी मात्रा में भीड़ आ रही थी, और ऑल ऑफ सडन जो है ये घटना अब आप सोचते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर को क्यों एक जो है बार बार उसको सुलगाए रखना चाहता है। वो इसीलिए चाहता है कि वो चाहता नहीं कि
कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी आए। और इस बार वो अकेला नहीं है, कहीं ना कहीं जो है चाइना भी उसके साथ मिलके या और कोई भी कंट्री उसके साथ मिलके भारत को जो है डिरेल करने की कोशिश है, उसकी इकोनॉमी को, उसकी अर्थव्यवस्था को धकेलने की कोशिश है। ऐसा हुआ है। इसके जो रिपरकशन है या इसके जो क्या परिणाम हो सकते हैं, मैं अगले वीडियो में मैं आपसे इसके ऊपर बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अभी मैं केवल वर्तमान की जो ग्रह स्थिति है उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। तो चंद्रमा की दशा है। चंद्रमा जो है, देखिए ये जनमानस है, ये भारत के लोग हैं और इनका जो ऑनर है वो है सन। जब सन और मून बैठे होते हैं तो मून वैसे भी बहुत कमजोर होता है, अमावस्या के आसपास का समय होता है, चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। जनमानस का जो ऑनर है वो सन है, वो इंडिकेटर है। जनमानस को जो रिप्रेजेंट करता है वो चंद्रमा है। और जनमानस को में जो दबे कुचले लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जो कर्मचारी वर्ग है, जो निचले वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको जो रिप्रेजेंट करता है वो शनि है। यानी तीनों ही इंडिकेटर जो भारत के जनमानस को रिप्रेजेंट करते हैं वो तीनों ही इस शनि और चंद्रमा के विषयोग से प्रभावित है। तो भारत का जनमानस इससे प्रभावित है। यहां देखिए भारत का जो भाग्य का जो स्वामी है वो शनि है। वो थर्ड हाउस में जाके बैठा हुआ है, विषयोग बना के बैठा हुआ है। धर्म जो है भारत के अंदर बहुत ज्यादा हाईली कहूं डीपली रूटेड है भारत के जनमानस में। जनमानस के साथ धर्म के स्वामी का बैठना यह दिखाता है कि भारत में के हृदय में, भारत के लोगों के मन में धर्म बहुत अंदर तक है। और अगर जरा सा भी ऐसे लोगों को धर्म के विपरीत कोई बात सुनने को मिलती है, कोई गलत खबर सुनने को मिलती है, कोई फेक न्यूज सुनने को मिलती है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी करने को उतार हो जाता है। जो इस समय का माहौल है वो ये इंडिकेट कर रहा है। आज एक बहुत बड़ा डिवाइड है धर्म को लेके भारत के अंदर। भारत की यूनिटी को, उसकी डाइवर्सिटी को एक खतरा है। वो इसी वजह से है, इस शनि और इस चंद्रमा की कॉम्बिनेशन से बनने वाले विषयोग के कारण। तो ये तो था कि दशाओं के तौर पे भी अच्छा नहीं है। दूसरा आते हैं एक्लिप्स, जो ग्रहण पड़े हैं इस या पड़ेंगे इस वर्ष में। किसी भी वर्ष में 3 ग्रहण का पड़ना वैश्विक स्तर पर अच्छा नहीं है। देखिए ग्रहण से बहुत सारी बातें देखी जाती है, क्योंकि ग्रहण जो है राष्ट्र को या विश्व को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। उसकी राजनीति को, उसके राजनेताओं को, यानी स्टेट को, स्टेट हेड को, वेदर को, जो है मॉनसून को, रेन को, जितने भी आंधी तूफान आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, ये सब चीजें अफेक्ट होती हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्लिप्स। तो आपने देखा 2 एक्लिप्स तो लास्ट मंथ में एक ही 15 डेज के डिफरेंस पर बने। पहला चंद्र ग्रहण पड़ा 14 को मार्च को, फिर 29 मार्च को जब शनि का ट्रांजिट था मीन राशि में, उसी दिन सूर्य ग्रहण हुआ दूसरा, यानी 15 डेज के गैप पे। जब कभी ऐसा एक ही मंथ में 15 दिन के गैप पर ऐसा होता है तो ये राष्ट्र और विश्व के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। कहीं ना कहीं जो है परेशानियां देखने को मिलती है आने वाले 6 से 8 या 10 या 12 महीनों में। जैसे अभी आपने देखा वर्मा के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जो इसी के कारण से ही होता है। कहीं सुनामी हो सकती है, कहीं भूकंप हो सकता है, कहीं अराजकता हो सकती है, कहीं दंगे हो सकते हैं, कहीं जनसमूह की मृत्यु हो सकती है, कहीं किसी राजनेता की गद्दी जा सकती है, कहीं किसी स्टेट में डिक्टेटरशिप आ सकती है। तो इस प्रकार के संयोग बनते हैं जब ऐसी जो है जिस वर्ष में 3 ऐसे ग्रहण पड़ने वाले हो। हालांकि तीनों ग्रहण जो है, एक और पड़ेगा सितंबर में आई थिंक, तीनों ही ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं, लेकिन भारत एक पूरी पृथ्वी का हिस्सा है, इसलिए उसको अफेक्ट करता ही करता है कि पृथ्वी के किसी हिस्से में तो ये ग्रहण दिखाई दे रहा है, तो उसका असर पूरी पृथ्वी पर पड़ता है, वहां की राजनीति पर पड़ता है, वहां के नेताओं पर पड़ता है, वहां के जनमानस पर पड़ता है। और आपने देखा जो है अभी जो स्थिति है भारत के अंदर, एक युद्ध सा माहौल बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये बात समझिए, जब कभी ऐसे ग्रहण पड़ते हैं तो देश के लिए, देश की राजनीति के लिए, व्यापार के लिए, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर ये अच्छे नहीं होते।
ठीक है। तीसरा कारण जो है ट्रांजिट, अभी जो है मैं आपको बता चुका हूं, जब मैंने गोचर के बारे में शनि, राहु और गुरु का ट्रांजिट बताया था, इस बार वर्ष के मध्य में ये ट्रांजिट हुआ है और बहुत अच्छी पोजीशन नहीं बन रही है विद रिस्पेक्ट टू एसेंडेंट। ये बहुत अच्छे शुभ उसमें नहीं जा रहा है। जब शनि ने एंटर किया मीन राशि में, वह दरवाजे पर एकदम राहु महाराज मिले। राहु और शनि की युति देश के लिए और विश्व के लिए बहुत अच्छी शुभ युति नहीं कहलाती। भारत में आप देख रहे हैं जनमानस में जो एक अनरेस्ट है किसी बात को भी लेके, अभी एक पाकिस्तान का अटैक हो गया, एक तरीके से समझिए आतंकवादी अटैक हुआ है। ये और भी कारण होते हैं, देखिए बहुत सारे कारण होते हैं, किसी भी वजह से एक अनस्टेबल स्थिति बनती है, वो आपके सामने हाजिर है, जाहिर है किस तरीके से इस वक्त का माहौल बना हुआ है इन टोटल। तो ये सारी बातें, अभी वर्ष अच्छा नहीं है। अंक शास्त्र से भी ये मंगल का वर्ष है, मंगल युद्ध के देवता कहलाते हैं, अपनी सबसे वीकेस्ट पोजीशन पर हैं और इस प्रकार की जो वॉर जैसी सिचुएशन है, और थर्ड हाउस में बैठे हैं, इसको युद्ध का मैदान कहते हैं, इसलिए वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। मैं नहीं समझता कि वॉर होगी, जो मेरा 20-22 साल का अनुभव है, भारत कभी भी नहीं चाहेगा वो अपनी अर्थव्यवस्था को डिरेल करे या पीछे करे, अपने संसाधनों को खत्म करे। लेकिन भारत इतना जरूर है, भारत पूरी ताकत के साथ, और बहुत सारे ऑप्शन हैं, विकल्प हैं जो खुले हुए हैं, वहां से वो स्ट्राइक करेगा और पाकिस्तान को बहुत तगड़ा जवाब देगा, अपने दुश्मन को बहुत तगड़ा जवाब देगा। लेकिन कन्वेंशनल वॉर में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट वॉर में नहीं जाएगा, और बहुत सारे तरीके। यही होता है आज के आधुनिक युग में, आपको बड़े लेवल पे युद्ध नहीं लड़ना है, उनकी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, जो वीक टारगेट्स हैं, उनको टारगेट करना है, उनको हिट करना है। तो ये था दोस्तों आज जो मैंने बताया भारत के परिप्रेक्ष्य में ये समय किस प्रकार का है और किस कारण से ये समय बना है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं बहुत जो है मानवीय पहलू को छूने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, देखिएगा उस वीडियो को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।